महिषासुर की जन्म कथा। भगवान वराह बोले, वसुधे, अब इधर विद्युत नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णवी के पास पहुंचा, जहां वे सैकड़ों अन्य कुमारियों के साथ बैठी थी। फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। विद्युत प्रभ बोला, देवी, पूर्व समय की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श्व नामक एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था। सिंधु द्वीप नाम से प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे। महिष्मती नाम की उत्तम परी में उन्होंने निराहार का नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। विप्रचित्ति नामक दैत्य की महिष्मती नाम की कन्या बड़ी ही सुंदरी थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमती हुई पर्वत की उपत्यका में गई, जहां उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उस तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे, जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य वनखंडों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचित्ति कुमारी महिष्मती ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, मैं इस तपस्वी को भयभीत कर क्यों ना स्वयं इस आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं। ऐसा सोचकर उस दानव कन्या महिष्मती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया। उसके सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सींग सुशोभित हो रहे थे। विशेषरी वह राक्षसी अपनी सखियों को साथ लेकर सुपार्श ऋषि के पास पहुंची। फिर तो सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि अवश्य डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो बात उनकी समझ में आ गई कि यह सुंदर नेत्र वाली भैंस नहीं, कोई राक्षसी है। अतः मुनि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया, दुष्टे, तू भैंस का वेश बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, इसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार कहने पर दानव कन्या महिष्मती कांप उठी और उनके पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, मुनि, आप कृपया अपने इस श्राप को समाप्त कर दें। महिष्मती की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने उसके श्राप के अंत का समय बता दिया और उससे कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप से ही तुम एक पुत्र उत्पन्न कर श्राप से मुक्त हो जाओगी। मेरी बात सर्वथा सत्य नहीं हो सकती। ऋषि के यूं कहने पर महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर गई, जहां तपस्वी सिंधु द्वीप तपस्या कर रहे थे। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिलाखंड पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब महिष्मती की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं ये स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूं, और ऐसा कहकर वह उस रेत को पी गई, जिससे उसे गर्व रह गया। समयानुसार उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान हुआ
और वही महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। देवी देवताओं के सैनिकों को रौंदने वाला वही महेश आपका वरण कर रहा है। अनघे वह महान असुर युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीतकर आपको सौंप देगा, अतः आप भी उसका वरण करें। दूत के ऐसा कहने पर भगवती वैष्णवी देवी बड़े जोरों से हंस पड़ी। उनके हंसते समय उस दूत को देवी के उदर में चर और अचर सहित तीनों लोग दिखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्य से घबराकर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूत के उत्तर में देवी की द्वारपालिका ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवी के हृदय की बात कहना आरंभ किया।